ओके लर्नर्स, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन तो हम बहुत दिनों से पढ़ते आ रहे हैं, बनती भी होगी, नहीं बनती हो तो देख लीजिए। द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विथ फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। देखिए यहाँ हायर प्लांट्स में जो कि एंजियोस्पर्म में है, इसमें फर्टिलाइजेशन इतना इजी नहीं होता। इनको जो है मेल गैमेट्स को इन 5 स्टेप से होकर गुजरना पड़ेगा, तब जा करके कहीं फर्टिलाइजेशन होगा। क्योंकि ये इनके जो गैमेट्स हैं, मोस्टली जो मेल गैमेट्स हैं उसको मोटाइल होना होता है, लेकिन यहाँ पर दोनों ही मेल गैमेट्स नॉन मोटाइल हैं, इसलिए यहाँ का फर्टिलाइजेशन साइफोनोगैमी होगा। साइफोनो मीन्स होता है, साइफन मीन्स हॉलो, खोखला। तो कोई ऐसी खोखली स्ट्रक्चर लेकर के जाएगी मेल गैमेट्स को फीमेल गैमेट्स तक, जबकि लोअर प्लांट्स में जूलियोगैमी था, ऐसी कोई स्ट्रक्चर नहीं बनी हुई थी जिससे कि होकर वो मेल गैमेट फीमेल गैमेट तक जाए। ठीक है, तो चलिए इसके लिए ये स्टेप्स हैं आपके, जिससे होकर के मेल गैमेट्स को जाना है फीमेल गैमेट तक। तो पहला काम है, पहला वर्क है पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। तो पहला पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन, तो ऐसा नहीं कि कोई भी पॉलन ग्रैन आए स्टिग्मा पर और जर्मिनेशन शुरू कर दे, ऐसा नहीं है। पहले वो पहचानेगा कि राइट पॉलन ग्रैन आया है और रॉन्ग पॉलन ग्रैन आया। इससे पहले हम पढ़ा चुके थे यहाँ पर कॉम्पेटेबल, इनकॉम्पेटेबल। इनकॉम्पेटेबल मीन्स वक्त रॉन्ग पॉलन ग्रेन आया है तो उसको रिजेक्ट कर देगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, यदि कॉम्पेटेबल आया है यानी राइट आया है तब उसको वो एक्सेप्ट करेगा। तो पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन में तो यही होना है कि पहले पॉलन ग्रेन एक्सेप्ट हो, रिकॉग्निशन ऑफ कॉम्पेटेबल पॉलन, यानी वही जो बता के पहचान ले, ठीक है ना। देन जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन और ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब, यानी पॉलन ट्यूब स्टिग्मा में इस टाइप में ओवरी में ग्रोथ करती हुई बढ़ेगी। देन एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू ओव्यूल, ओव्यूल में एंट्री करेगा। फिर एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक यानी फीमेल गैमेटोफाइट, यानी वहीं पर होगा डबल फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन हम बताएंगे। तो यहाँ पर हम पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन कहाँ तक रखते हैं, द इवेंट्स फ्रॉम द डिपोजिशन ऑफ पॉलन ऑन स्टिग्मा टिल द एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू ओव्यूल, ओव्यूल तक पहुंचे, आर कलेक्टिवली कॉल्ड पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। तो पहला स्टेप है कि पॉलन स्टिग्मा से ओव्यूल, ये हम ओव्यूल पहुंचाते हैं। देखिए ये ओव्यूल, पॉलन ट्यूब, पॉलन ट्यूब को ओव्यूल तक पहुंचाने की पूरी प्रक्रिया क्या होगी, पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन इसमें रहते हैं। फिर आइडेंटिफिकेशन की पहचानना है उसको, तो रॉन्ग है और राइट, ये तो पहले ही बता चुके हम। फिर है जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन और ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब, तो यदि वो पहचान गया कि राइट है तो फिर पॉलन ग्रेन जर्मिनेट होगा। तो हम डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट में एक्सप्लेन किए थे कि 60% पॉलन ग्रेन सेड ऑफ होते हैं, यानी डेhiscence होता है एंथर में, तो पॉलिनेशन होता है 2 सेल्ड स्टेज में। और हमने बताया था 40% सेड ऑफ होता है 3 सेल्ड स्टेज में। तो चाहे 2 सेल्ड स्टेज में हुआ हो चाहे 3 सेल्ड स्टेज में हुआ, स्टिग्मा पर आते ही उसका जर्मिनेशन होना है। तो देखिए आफ्टर पॉलिनेशन पॉलन ग्रेन germinate on the stigma, they absorb moisture and sugar contents from stigma swell. The intine of pollen grain grows out through the germapro of a gene in the form of tube-like outgrowth is called pollen tube.
तो हम चाहे 2 सेल रहा हो चाहे 3 सेल रहा हो, जैसे ही स्टिग्मा पर पहुंचेगा मॉइस्चर शुगर कंटेंट एब्जॉर्ब करेगा और पॉलन ट्यूब के रूप में इन टाइम आउटवर्ड, जैसे अब बड़ी लंबी कहानी हो जाएगी जैसे, पर उसको नहीं करेंगे यहाँ पर। तो पॉलन ट्यूब ग्रो करेगी, तो जैसे ही पॉलन ट्यूब ग्रो करती है तो 2 सेल्ड स्टेज में होगा, तो जनरेटिव सेल होगा वो डिवाइड हो जाएगा 2 मेल गैमीट्स में। 3 सेल्ड ऑलरेडी 2 मेल गैमीट्स और 1 ट्यूब न्यूक्लियस में ऑलरेडी बटी हुई थी, ट्यूब से भी बटी हुई थी। अब पॉलन ट्यूब या तो जर्मपोर कई होंगे, तो उसमें से केवल एक जर्मपोर से निकलेगी, उसे कहेंगे मोनोसाइगोनस। मैक्सिमम प्लांट में यही है मोनोसाइगोनस। यदि सभी जर्मपोर से यानी कि मोर देन 1 जर्मपोर से पॉलन ट्यूब निकलती है, उसे कहते हैं आप पॉलीसाइगोनस स्ट्रक्चर। तो पॉलीसाइगोनस में चाहे जितनी ही पॉलन ट्यूब निकल जाए, पर मेल गैमीट्स उसी में जाएंगे जिधर ट्यूब न्यूक्लियस जाएगा, दोनों उधर ही जाएंगे, यानी कि एक पॉलन ट्यूब फंक्शनल रहेगी बाकी की नहीं रहेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो पॉलन ट्यूब को ग्रो करने के लिए एलिमेंट्स लाइक बोरॉन, कैल्शियम आयन, जिसमें जो मेन है बोरॉन है, और कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीज एंड लाइपेज एंजाइम्स आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब। ओके, और ऑप्टिमम टेम्परेचर जिसमें पॉलन ट्यूब अच्छे से ग्रोथ कर सके 20 to 30 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। और पॉलन ट्यूब की जो ग्रोथ होती है वो कीमोट्रोपिक मूवमेंट के थ्रू होती है, अर्थात ये कहा जाती है ओव्यूल की ओर ही जाती है, यानी कि कीमोट्रोपिक मूवमेंट के थ्रू पॉलन ट्यूब ओव्यूल की ओर ग्रो करती है। देखिए, जैसे ही पॉलन ट्यूब स्टिग्मा से स्टाइल की ओर बढ़ती है तो सबसे पहले ट्यूब न्यूक्लियस पॉलन ट्यूब में इंटर करता है, फिर उसके बाद 2 मेल गैमेट्स इंटर करते हैं। ठीक है, फिर क्या होता है कि पॉलन ट्यूब में पूरा का पूरा जो साइटोप्लाज्म होता है वो पॉलन ट्यूब के एपिकल पोर्शन में इकट्ठा हो जाता है, जिसे हम कैप्सुला कहते हैं। देन होता है वैक्यूल, फिर उसके बाद होता है ट्यूब न्यूक्लियस यानी पॉलन ट्यूब का न्यूक्लियस, फिर उसके पीछे होते हैं मेल गैमेट्स। अब मेल गैमेट्स, देखिए मेल गैमेट्स कहीं ऐसा ना हो कि वापस आ जाए, कहीं फ्लावर टेढ़ा हो जाए, तिरछा हो जाए, तो पॉलन ट्यूब से मेल गैमेट्स वापस आ सकते हैं। इसलिए इनको रोकने के लिए, बैक फ्लो को रोकने के लिए क्या करते हैं कि पीछे से काइलोज प्लग्स भी बनते जाते हैं ताकि मेल गैमेट्स वापस पॉलन ग्लैंड की तरफ न जाए। तो देखिए, when pollen tube comes down from the stigma into style, first vegetative cell यानी कि ट्यूब सेल enter into the pollen tube। वेजिटेटिव सेल, यहाँ पर वेजिटेटिव न्यूक्लियस, वेजिटेटिव स्कूल है, वेजिटेटिव न्यूक्लियस enter into the pollen tube, then it is followed by male gametes। When pollen tube grow, its cytoplasm reach terminal region called कैप्सुला। Now काइलोज plug develop inside the pollen tube to check the backflow of the cytoplasm and male gametes। नेक्स्ट आगे एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू ओव्यूल, जो कि अगले लेक्चर